इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज एक तरह से साइन लैंग्वेज होती है जो सब तो नहीं कहती है लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ कह जाती है बिना कहे भी, और ये आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है और आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि आपके थॉट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है और आपका नॉलेज क्या है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये सबसे मेजर रोल अदा करती है, योगदान देती है अपना जो हम स्पीच देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये एक तरह से जैसे साइन लैंग्वेज, आपने एग्जाम्पल के रूप में MS धोनी को तो सभी जानते होंगे। आप चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो या फिर कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपने उनको देखा होगा, कोई भी सिचुएशन हो वो एकदम आराम से बात करते हैं। और सबसे दूसरा तरीका उनका, सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है, वो है आई कांटेक्ट। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड में ही क्यों ना हो, उनका आई कांटेक्ट हमेशा एक जैसा रहता है। तो तभी तो उनको इसी नाम से, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है और सभी जानते भी हैं, आप कभी नोटिस कीजिएगा। अब आई कांटेक्ट इतना ज्यादा क्यों जरूरी है? जब हम किसी से आई कांटेक्ट रखते हैं, जैसे ऑडियंस से आई कांटेक्ट रखते हैं, तो एक अपना बॉन्ड क्रिएशन होता है। आप जो ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पता चलता है और ऑडियंस को ऐसे लगता है कि हम अगर आई कांटेक्ट अच्छे से करते हैं तो उनकी केयर करते हैं, और हम जितनी ज्यादा अच्छे से आई कांटेक्ट करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। और जैसे आप किसी को भी अगर 3 से 5 सेकंड तक भी देखते हैं पूरा कॉन्फिडेंटली, तो वो आपकी स्पीच एकदम बढ़िया और पावरफुल जाती है और सामने वाले को भी आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो आई कांटेक्ट के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आई कांटेक्ट की जो टिप्स होती है उनके बारे में। तो जब जहां पर भी आप स्पीच या प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर उनकी रो है, 3 रो है, 1 2 3, तो उनको रो में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद में उस रो की तरफ देखिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि एक आदमी के ऊपर या एक ही इंसान के ऊपर अपना फोकस पूरा ना हो, जिससे वो ऑकवर्ड फील ना करे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जहां पर भी स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनको 3 कैटेगरी में या 3 जोन में डिवाइड कर ले, लेफ्ट साइड में, फ्रंट साइड और राइट साइड। तो आपको उस जोन को देखना है, ना कि ऑडियंस जो एक इंसान है उसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है रीड द ऑडियंस, यानी आप ऑडियंस की तरफ देखते हैं तो आपको एक देखने से भी पता लग जाता है कि ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट कर पा रही है या नहीं। तो इस वजह से आप अपनी स्पीच में ऐसा क्या करें जिससे ऑडियंस का आपकी तरफ ध्यान जाए। तो आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, लोगों से कनेक्ट करना। तो ये तीसरी टिप थी कि आई कांटेक्ट अगर आप अच्छा बना पाते हैं तो आपका ऑडियंस के साथ में कनेक्ट भी बढ़िया होगा। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। पहला इसके अंदर आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम अपने शब्दों से करते हैं, और दूसरा जो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपकी आती है ड्रेसिंग सेंस हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपके एक्सप्रेशन हो गए, आपके जो हैंड के जो मूवमेंट है वो हो गए, जिससे आप ऑडियंस को एक्साइट करते हैं, चाहे वो क्लैपिंग करके हो चाहे कैसे भी हो। हैंड जेस्चर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको भी पता होगा फेस के एक्सप्रेशन है, ये भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। मतलब आप जब भी बोल रहे हैं तो आपका फेस भी बराबर में, अगर वो शब्द नहीं बोल रहा है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट जैसा है। जैसे कि इसमें 6 बेसिक इमोशन होते हैं, जैसे कि एंगर हो गया, फियर हो गया, डिस्कस हो गया, सरप्राइज हो गया, हैप्पीनेस हो गया और सैडनेस हो गया। ये 6 इमोशन है जो आपके फेस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फेस पे दिखा सकते हैं। क्योंकि आप जब भी हैप्पी होंगे तो आप कैसा बिहेव करेंगे आपके फेस पे दिख जाता है, या आप जब भी सैड होंगे कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो भी आपके फेस पे दिख जाता है। मान लीजिए आपकी बिजनेस मीटिंग है और आपका कोई मूड ऑफ है और फिर आप बिजनेस मीटिंग करने जाते हैं, तो क्या वो अच्छा जाएगा? नहीं।
क्यों? क्योंकि वो फेस के एक्सप्रेशन से आपको दिख जाएगा कि आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को उस बिजनेस मीटिंग के अंदर। तो इन चीजों का भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपको ध्यान देना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। किन किन चीजों का? आपको जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, हैंड जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए आपके, और आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो हो गई। इन चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो आता है वो आता है आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए। जो आपका बॉडी पोस्चर है ना वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और कंधे सीधे होने चाहिए, ऐसे झुके हुए ना हो, जिससे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका ऐसे झुका हुआ अगर कंधा होगा, शोल्डर होगा, तो आप लो कॉन्फिडेंस फील होंगे। और आपके जो पावर पोज है वो क्या होने चाहिए। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, तो मेरा जो पावर पोज एक तरह से कैसा हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे है ना। आप हाथ ऐसे रखिए, आपके हाथ उनको फोल्ड मत कीजिए ऐसे, ठीक है, या फिर जेब में ना डालिए। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। जैसे आप ऐसे क्लोज करके रखते हैं हैंड, तो वो सोचते हैं कि नहीं, इनका इंटरेस्ट नहीं है मैं जो बातें बता रहा हूं उसके अंदर। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे डू और डोंट्स की, जिनको हमें स्पीच या हम जब भी बात करते हैं तो उस समय क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डोंट्स की। ये जो चीजें बता रहा हूं आपको, ये है आपको इसका ध्यान रखना है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप अपने हैंड को ज्यादा मूवमेंट ना करें। ज्यादा अगर हम ऐसे मूवमेंट करते हैं तो वो अनकॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट अपने को दिखाता है, तो ये चीजें भी ना करें। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो क्लोज हैंड है वो नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या है ना, या तो आप अपने हैंड को जैसे मैं रखा हूं ऐसे, आप ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा है बाइट नेल। आप जैसे स्पीच दे रहे हैं या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप अपने नेल्स को ना खाएं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखेंगे, है ना। तो तीसरा चीज है कि आप ज्यादा मूवमेंट ना करें स्टेज पे। अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे स्टेज के ऊपर तो वो फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा नहीं होने की वजह से आपकी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिवली जो ऑडियंस को आप समझाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, आई कॉन्टेक्ट। आप लंबे समय तक ऑडियंस से आई कॉन्टेक्ट ना बना के रखें, ऐसा मत करना। आपको ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट बना के रखना है। आप 3 से 5 सेकंड तक एक इंसान के सामने देख सकते हैं आई टू आई, लेकिन ज्यादा अगर देखते हैं तो वो भी अपने को अनकॉन्फिडेंस या ऑकवर्ड फील करता है वो भी। तो वो चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डू की, जो आपको करनी है। सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है आपकी स्माइल, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है आपकी ऑडियंस के ऊपर। तो आप अपना एक नॉर्मल जो स्माइल है वो बनाकर रखें। और दूसरा है इंगेज योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ में इंगेज रहें। यदि कोई ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो उनको कनेक्ट करें, हुक पॉइंट लेके आए, या फिर किसी स्टोरी के माध्यम से भी आप वहां पे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है मिररिंग। मिररिंग का मतलब कि मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, बिजनेस मीटिंग में कोई आपसे स्माइल करके बात कर रहा है तो आप भी उनसे स्माइल करके ही बात करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कि यदि आप अगर उबासी ले रहे हैं और सामने वाला अगर आपके पास में बैठा है तो थोड़ी देर बाद में वो भी उबासी लेने लग जाता है। तो वैसे ही अपने को बिजनेस मीटिंग के अंदर जैसे होता है कि वो स्माइल करके बात कर रहे हैं, हम गुस्से से बात करें तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमें क्या है, अगर वो स्माइल करके बात करता है तो हमें भी स्माइल करके ही बात करनी चाहिए। तो इन डूज का आपको ध्यान में रखना है और डोंट्स जो नहीं करने हैं आपको इन सभी का। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस हो गई। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो थैंक यू, कीप इट अप।